आइए मिलते हैं सूरज एडवर्टीजमेंट के ऑनर से और इनकी जीवनी जानते हैं इनके अंदाज में। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सत्येंद्र प्रसाद सरोज है और विज्ञापन के दुनिया में लगभग 40 वर्षों से निरंतर काम करता आ रहा हूँ और विज्ञापन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं सभी मैं कर लेता हूँ। विज्ञापन के संदर्भ में हमारा ध्येय और लक्ष्य जो है, हमारा ध्येय और लक्ष्य यही है कि विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के जोड़ने का कड़ी वो हमारा काम है, जो विज्ञापन के माध्यम से हम उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ते हैं। विज्ञापन की दुनिया का बेताज बादशाह सूरज एडवर्टीजमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये आज का नहीं है, मतलब जब से धनबाद बना है और जब से प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ, यानी कि वॉल पेंटिंग से लेकर के आज फ्लेक्स से लेकर के हर तरह का विज्ञापन में सबसे मास्टर, यानी कि इतना एक्सपीरियंस शायद ही किसी को होगा और इतना पुराना शायद ही कोई यहाँ पे होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई विज्ञापन की दुनिया में जो कि कोई स्कोप नहीं था, कहीं स्कोप नहीं था, इन्होंने अपने बलबूते पे इस चीज़ को पैदा किया और हर प्रोडक्ट को सही ढंग से पब्लिक के सामने लाने का प्रयास किया। ये इनकी सबसे बड़ी बात है। आइए मिलते हैं सूरज एडवर्टीजमेंट के ऑनर से और इनकी जीवनी जानते हैं इनके अंदाज में। सर, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सत्येंद्र प्रसाद सरोज है और विज्ञापन के दुनिया में लगभग 40 वर्षों से निरंतर काम करता आ रहा हूँ और विज्ञापन से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं सभी मैं कर लेता हूँ। विज्ञापन के संदर्भ में हमारा ध्येय और लक्ष्य जो है, हमारा ध्येय और लक्ष्य यही है कि विज्ञापन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के जोड़ने का कड़ी वो हमारा काम है, जो विज्ञापन के माध्यम से हम उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ते हैं, जो बाज़ार में दिखता है और ग्राहक उसको पसंद करते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए सर कि विज्ञापन की दुनिया में, एडवर्टीजमेंट की दुनिया में आप किस तरह का विज्ञापन सबसे ज़्यादा करते हैं और किस में आपका महारत हासिल है? विज्ञापन में दीवार विज्ञापन हमारा मुख्य काम है। वॉल पेंटिंग जिसको हम लोग वॉल पेंटिंग कहते हैं, जो झारखंड, बिहार, बंगाल के कुछ क्षेत्रों में मैं सफल रूप से काम कर रहा हूँ और निरंतर काम कर रहा हूँ। हमारे जो भी पार्टी हैं, जैसे टाटा टिस्कोन, टाटा स्टील से जो है, जिंदल है, लाफार्ज सीमेंट, तमाम बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसको हमने बखूबी काम किया है। इसमें हमारे बैंक का भी काम हमने बहुत सारा किया है। बैंक ऑफ इंडिया धनबाद में हमने बहुत दिन काम किया है और सभी से हमें प्रोत्साहन मिली है। हमारा काम अच्छा हमें पसंद किया गया है, जिसके चलते आज लगभग 38-40 वर्ष हो गया और मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, विज्ञापन की दुनिया का जो बिजनेस है बड़ा ही अनूठा है और लाजवाब है, यानी कि हम उस प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने का एक कार्य करते हैं। वॉल पेंटिंग के माध्यम से आज की डेट में अपडेट हो गया है, तो फ्लैक्स प्रिंटिंग से, उस तरह के माध्यम से भी हम पब्लिक को जो है अवेयर करते हैं, बताते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट का क्वालिटी ये है। पब्लिक में ये एक जागरूकता आती है और वो प्रोडक्ट को वो खरीदते हैं और जाकर के इस्तेमाल में काम में लाते हैं। सरोज जी, एक चीज़ बताइए कि वॉल पेंटिंग के बाद जो है आप फ्लैक्स में कब इन किए? वॉल पेंटिंग के बाद में जब से फ्लैक्स आया
तब से मैं जुड़ गया और लगातार फ्लैक्स का भी काम हमने किया है और कर भी रहा हूँ। जब से फ्लैक्स का जन्म हुआ तब से मैं काम कर रहा हूँ। उस समय धनबाद के अंदर में फ्लैक्स मशीन नहीं थी, जिसको बोकारो से हम लोग कॉस्मिक एडवर्टाइजिंग से हम लोग प्रिंट करवाते थे और झारखंड बिहार में सप्लाई करते थे। क्या बात। एक बड़ी बात है कि डिजिटाइजेशन होने के बाद जो है एडवर्टीजमेंट का रूपरेखा बदल गया, तौर तरीका बदल गया, फास्ट हो गया, क्वालिटी अच्छा हो गया, खूबसूरती बढ़ गई और पब्लिक के बीच की करीबी को बढ़ा दिया गया, दूरी को घटा दिया गया। पब्लिक को लगता है कि नहीं, ये चीज़ एकदम सही है, हम उसको क्लियर समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जो प्रोडक्ट यानी कि जो कंपनी है उसका जो मोटो है वो हम इस माध्यम से पब्लिक तक बाखूबी पहुंचा सकते हैं और हम लोग कामयाब भी रहे हैं। ये सूरज जी का कहना है। सूरज जी, एक सवाल और है। आज की डेट में विज्ञापन में बहुत तरह का लाइटिंग वाला भी कॉन्सेप्ट चला है, उसके बारे में 2 शब्द बताइए आप, एलईडी लाइटिंग के बारे में। एलईडी लाइटिंग की जहाँ तक बात है, वही कुछ दिनों से पहले बड़े शहरों में थी, आज धनबाद और छोटे शहरों में भी इसका काम बढ़ गया है। हालांकि अभी उतना इसका डिमांड नहीं है क्योंकि थोड़ी सी महंगी होती है, तो यहाँ भी लाइटिंग का काम और डिजिटल काम शुरू हो चुका है और ग्राहक धीरे धीरे पसंद करने लगे हैं और हमें आशा है कि साल 2 साल के अंदर में इसका भी फ्लैक्स की तरह भरमार हो जाएगा और कुछ और सस्ता भी होने की उम्मीद है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट डेवलप होता है, जब प्रोडक्ट की संख्या, कंज्यूमर की संख्या बढ़ती है तो प्रोडक्ट का रेंज का रेट जो है कम हो जाता है, क्वालिटी मेंटेन रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। एक छोटी सी बात कि जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का प्रयास करते हैं तो आपका क्या प्लानिंग, मतलब आपका लेआउट क्या होता है कि हम उसको कैसे मार्केट में लाएं अपने प्रचार के माध्यम से? हम लोग कंपनी जो भी हमें काम सौंपती है उसको हम लोग अपने, लगता है कि जैसे कि ये हमारी कंपनी है और उसको मान करके हम लोग मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि कंपनी का जो लक्ष्य है वो हमारे विज्ञापन के द्वारा वो भी पूरा होता है। बाज़ार में अधिक माल बिकता है तो उनको भी फ़ायदा होता है और हम लोगों को भी फ़ायदा होता है। कंपनी जितनी फ़ायदे में होती है, विज्ञापन के लिए हमें उतना ही ज़्यादा ऑर्डर मिलता है और हर जगह हम लोग इसमें काम करके कंपनी को चाहते हैं कि कंपनी सफल हो जाए। हमारे विज्ञापन के माध्यम से जो हम इतना काम कर सकते हैं वो सफल हो जाए। और ख़ास बात ये है कि भारत की धरती पर दीवार विज्ञापन से सस्ता कोई विज्ञापन अभी तक नहीं है, क्योंकि अगर 200 स्क्वायर फीट का हम दीवार अगर 1 साल के लिए हम आपको बना करके देते हैं तो अगर आप जोड़ेंगे तो एक न्यूज़पेपर का खर्च हम आपसे लेते हैं। इससे सस्ता विज्ञापन इस धरती पर नहीं है, जो लगातार निरंतर आपको देखने को मजबूर होना होगा। आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे ही, और आई व्यू साइट हम लोग देने का कोशिश करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक देख सके और उसका लाभ उठा सके। क्या बात है। यानी कि वॉल पेंटिंग जो है वर्ल्ड का सबसे सस्ता विज्ञापन और सबसे कारगर विज्ञापन। यही सोच लेकर के सत्येंद्र जी जो है आगे बढ़े और अपने साम्राज्य को यहाँ तक फैलाए। ये बहुत बड़ी बात है। समाज को आगे बढ़ाना है, ये भी एक व्यापार है। हम अपने भाइयों बंधुओं से बताना चाहते हैं कि बिजनेस बहुत तरह का होता है, लेकिन मीडिया बिजनेस जो है, एडवर्टीजमेंट बिजनेस भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसमें कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा खासा इसमें निवेश करते हैं और कम से कम लाखों लोगों का रोजी रोजगार चलता है। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।